वालेकुम। वॉइस और वालेकुम स्क्रीन अस्सलाम। क्लियर आ रही है। जी हाँ जी। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉद लेटर तक कंप्लीट करे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे तो से। सेम ही। बाजी एक बार बाजी एक बार आइन बना के बताइएगा। किस में आइन बना के बताना है? सॉद के साथ। जी। एक मिनट। स्क्रीन के साथ बता दें या स्वाद के साथ बता दें। बताती हूँ। अगर सॉद के साथ बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा। एंड देन यहाँ से आपको इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है। 2 नुक्ता ऊपर आना चाहिए। फिर ये ऐसे। ये हो गया सॉद आइन। सॉरी, जरा इसमें बीच में गैप आएगा। एक बार और बता रही हूँ। जी। ये बना। फिर यहाँ से इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। एंड फिर यहाँ से आपको एक और लेना है। और यहाँ से ऐसे ऊपर इस तरीके से बाहर गए। और थोड़ा सा बाहर जाके फिर अंदर आना है। ये थोड़ा क्रॉस रहेगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा। फिर इस तरीके से नीचे आएंगे। फिर वापस यहाँ कलम रखते हुए आप बाहर के साइड जाओगे। और फिर यहाँ से इस तरीके से। समझ आया? जी हाँ। अब आते हैं तो पर। तो के लिए आपका शेप क्या होना चाहिए? सेम आपको 70 डिग्री से ऊपर आना है। फिर यहाँ से आपको सिर्फ एक नुक्ता नीचे जाना है। और थोड़ा सा हाफ कनेक्शन के लिए आधा और। फिर वापस कलम यहाँ रखना है और आपको ऐसे बाहर आएंगे। और यहाँ से अलिफ बनाना है, जो कि यहाँ एंड होगा। ये हो गया आपका तो। यही शेप बनेगा, आधा नुक्ता ऊपर रहेगा यहाँ से। इसी शेप को कैरी करना है पूरा या तक के। एग्जाम्पल भी देती हूँ अब मैं आपको। जब ये आप ऐसे टर्न करोगे, यहाँ टर्न करेंगे। जैसे अगर मैं अलिफ बना रही हूँ तो अलिफ, तो इन दोनों के बीच में 2 नुक्ते का गैप होना चाहिए। फिर ये हो जाएगा तो अलिफ। अब इसी तरीके से अगर सारे लेटर्स करने जाएंगे तो सेम लाइन बनानी है। और लेटर्स ऐसे, इन दोनों के बीच में 2 नुक्ता। तो अलिफ।
तौबा, तौदाल, फिर तौरा, इस तरीके से बनेगा। फिर आगे आपका सेकंड वाला तौरा आएगा। फिर फिर यहाँ पे आएगा आपका तौसीन। फिर सेकंड वाला तौसीन के लिए ये डायरेक्ट आएंगे, ठीक है, इसमें बीच में गैप नहीं आना चाहिए। फिर तौ सौद के लिए सबसे पहले आप तौ बनाएंगे और एकदम धीरे धीरे प्रोसेस बनाए। आगे आए 3 नुक्ता, फिर आता है तौ सौद। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा, बीच में एक नुक्ते का गैप। जैसे अभी सौद आइन बताई, सेम वैसे ही तो आइन भी रहेगा। ऐसे आएंगे बाहर, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर गए, फिर ये ऐसे, यहाँ पे आपको एक नुक्ते का गैप मिलेगा। फिर आते हैं तौफा पे। ऊपर आए और फिर ये फा बनाएंगे। जब ये फा बनाओगे तो ये ऑलमोस्ट एक लेवल का ही आना चाहिए, ठीक है। ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। मैं बहुत नोटिस करी हूँ कि बहुत लोग ने ऐसा मिस्टेक किए। इतना गैप नहीं होना चाहिए, बराबर एक लेवल पे। और लेटर के बीच में दिख रहा है कितने कम गैप है। एक नुक्ते से ज्यादा लेटर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा गैप आएगा तो आपका लेटर भी प्रॉपर नहीं बनेगा, देन आपकी लाइंस भी सही नहीं आएगी। फिर आता है तो कॉफ। 3 नुक्ता बाहर आएंगे, फिर यहाँ से आप कॉफ बनाओगे। फिर तो काफ, पहले तो अलिफ बनाएंगे देन काफ। इसी तरीके से तो लाम। बाजी एक मिनट, हाँ, ये जो आपने कहा बनाया बाजी, किसी में तो अलिफ 7 नुक्तों का बनेगा और किसी में 6 नुक्ते का, किसी में छोटा किसी में बड़ा। काफ में नहीं, सिर्फ लाम में आपका अलिफ 5 नुक्ते का बनेगा जब आप सिंगल बना रहे हो तो। और अभी तो में भी आपका नुक्ता 5 का ही बनेगा। और ये कनेक्शन के बीच में ये जितना है उतना ही ये भी होना चाहिए। जी, जैसे सिंगल में आपने साफ का बनाया तो उसका तो बड़ा है, थोड़ा छोटा है ना। सिंगल में तो का भी मैंने 5 का ही बताई हूँ। आई मीन बाजी आपकी अभी इस काफ के पहले देखिए, काफ, के पास में जो काफ है ना 2 नुक्ता, जी जी ये वाला। ये
हाँ, तो ये आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा। हाँ ठीक है जी। नहीं, मगर आप इसको सेम ही रखो साइज, ज्यादा छोटे बड़े करने का है ना, कोई वो नहीं है, ऑलमोस्ट सब सेम ही है, देखो यहाँ पे। अब हम्म, फिर लाम हो गया, फिर आता है तो मीम। तो सेम तो मीम कशीदा वाला मीम आएगा, जिसमें आप बड़ा इस तरीके से लेंगे, देन यहाँ से 5 नुक्ता रहेगा, यहाँ से। बाकी देखो यहाँ पे 2 नुक्ता नीचे मिलेगा ना, तो ये पूरा 7 नुक्ते का ही हो जाएगा। ठीक। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको 7 नुक्ता बोलूं, तो ये और ज्यादा लंबा बन जाएगा, नहीं ठीक। इसकी वजह से। ये हो गया तो मीम। जितने भी मीम मैंने बताई सेम इसी तो में बनेंगे। ये बाहर आए, ऐसे टर्न किए, एंड फिर ये ऊपर। ये हो गया तो मीम। फिर लास्ट वाला तो मीम आता है, ये इस तरीके से बाहर आएंगे, देन ये टर्न करते हुए तो मीम, फिर तो नून। ये आए बाहर, ये हो गया तो नून। फिर तो वाव के लिए ये गैप होना चाहिए, मैंने मिस्टेक भी देखी हूँ कि ये ऐसा पूरा ऐसा बन रहा है, ये ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। फिर तो हा के लिए, और जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं सबकी सब आपको है ना, इसमें करनी है मेजरमेंट के साथ। अब यहाँ पे आते हैं तो लाम अलिफ पे, तो पहले सबसे पहले तो बनाएंगे, तो अलिफ बना, तो ये हो गया तो लाम अलिफ। फिर इसी तरीके से तो या, ये ऐसे बाहर आए, तो या अलिफ, तो या सॉरी। फिर आते हैं तो काफ पे, जब तो काफ बनाएंगे तो 7 नुक्ता यहाँ से छोड़ेंगे, ये इस तरीके से। समझ आया यहाँ तक के? अब इसकी प्रैक्टिस करो, जितने लेटर्स अभी होते हैं 15-20 मिनट में प्रैक्टिस करो, फिर सेकेंड लेटर में स्टार्ट करती हूँ। फौजिया आपका नाम तो हाँ में करेक्शन करो इसको। तो हाँ कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका तो बनेगा, ऐसे आए बाहर आप, ये तकरीबन आपका 2 नुक्ते बाहर आएगा। फिर अब यहाँ से आप इसको अंदर ले जाएंगे, तब आपका ये हा बनेगा, इस तरीके से। यहाँ गैप आएगा, ये हो गया तो हा। अब नेक्स्ट लेटर हमारा है आइन, पर आइन मैं आज नहीं कराऊंगी, आइन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। आज हम लोग करने वाले हैं फा। अभी यहाँ पे आप फा मैं बता रही हूँ, और फा और कॉफ का कनेक्शन सेम होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, 90 डिग्री पे कलम रखते हुए इस तरीके से पहला स्ट्रोक बनाना है, देन यहाँ कलम रखते हुए आप इसको सिर्फ आधे नुक्ते ऊपर लेके आएंगे, और फिर यहाँ से आप इसको नीचे लेके जाएंगे। यह आपका फा का पहला स्ट्रोक बना, जिसकी जो लेंथ और विड्थ होगी 2-2 नुक्ते की।
2 नुक्ता ये हुआ और ये हाफ नुक्ता कनेक्शन के लिए रखा। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे कलम रखना है एंड देन यहाँ से आप बाहर आएंगे एंड कुछ इस तरीके से। यहाँ आपको एक नुक्ते का गैप मिलेगा एंड यहाँ आपको एक नुक्ते का गैप मिलेगा। ये ऐसे बाहर आएगा और यहाँ से आपको हाफ नुक्ते का गैप मिलेगा। इसको आप ऐसे टर्न नहीं करेंगे, लाइक ये आपने बनाए, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे टर्न नहीं होना है, गोलाई नहीं होनी चाहिए। ये दिख रहा है थोड़ा सा क्रॉस, ये होगा। ये हो गया आपका फा। अगर एक नुक्ता लगाऊंगी तो फा होगा और अगर 2 नुक्ता लगा दिया तो कॉफ हो जाएगा। तो इस चीज को आपको कैरी करना है आपके हर लेटर के साथ। तो आपको फा और कॉफ के लिए सिर्फ एक ही बार प्रैक्टिस करना है। अगर आप चाहते हो अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप 2 बार अलग अलग, एक फा कर सकते हो और एक कॉफ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इससे कर रही हूँ, ये है, ये हो गया फा अलिफ। ये हो गया फा बा। अगर मैं फा हा बनाने वाली हूँ यहाँ, तो जैसा अभी तो के लिए नीचे आए सेम फा भी वही आएगा। तो कहाँ से बनाएंगे, 3 नुक्ता यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ 3 नुक्ता ले लेती हूँ, 1 2 एंड 3। 3 नुक्ता छोड़ दिए। अब यहाँ से आप फा बनाएंगे। अब यहाँ से आप इसको बाहर निकालेंगे 2 नुक्ते तक। फिर वापस यहाँ कलम रखते हुए यहाँ से आप अंदर आ गए, तो 3 2 5 हो गया। फिर वापस यहाँ कलम रखते हुए आप इसको बाहर लाएंगे एंड आपका जो जीम का शेप है वो आप शेप यहाँ इसको देंगे इस तरीके से, या तो फिर ये हो गया आपका फा। मेजरमेंट सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ एक नुक्ता, ये आपका होना चाहिए तकरीबन 6 नुक्ते सेम। यहाँ आपको एक नुक्ते का गैप मिला, यहाँ एक का मिलेगा, यहाँ एक मिलेगा और ये आएगा आपका 5 नुक्ता ऊपर, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। अगर मैं फा बा बना रही हूँ, फा दाल बनाऊंगी, तो देखो ये बेस लाइन है और इस बेस लाइन को थोड़ा और आगे करूंगी तो यहाँ मैं फा दाल बनाऊंगी। फिर इसको ऐसे ऊपर लेके गए इस तरीके से। ये आपका क्रॉस रहेगा, एकदम सीधा नहीं आना है आपको। फिर क्या करेंगे, यहाँ से आप अंदर की तरफ जाएंगे, कहाँ तक के, इसके कनेक्शन तक। फिर यहाँ आपको आपका दाल का कनेक्शन मिला एंड सेम वैसे ही कैरी करते जाना है हर एक लेटर के साथ। जैसे हम लोगों ने फा रॉ किया, ये वाला रॉ किया, तो ये पूरा ऐसे ही करते जाना है। तो अभी आपको मैं फा का कनेक्शन दे रही हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो और जैसे जैसे नुक्ता दिया हुआ है सेम नुक्ता आपको यहाँ पे लगाना है और इतना गैप होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करिए,